साक्षी अपने नन्हे को अस्पताल से लेकर घर आ गई। माँ जी ने घर को दुल्हन की तरह सजाया था। देहरी पर ही उन्होंने साक्षी, सुमित और नन्हे की आरती उतारी। साक्षी नन्हे को लेकर अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गई। मातृत्व की सुखद अनुभूति आंखों में भरकर वह अपने बेटे को निहार रही थी। सब कुछ एक सुंदर सपने जैसा लग रहा था। तभी सासू माँ हल्दी वाला दूध लेकर आई। मैंने कहा था ना, सब अच्छा होगा। देखो, आज तुम माँ बन गई और मैं दादी। माँ जी नन्हे को बलेया लेती हुई बोली। साक्षी को याद आया जब शादी के साल भर बाद सब उस पर माँ बनने के लिए जोर डाल रहे थे और वह अपने कैरियर के महत्वपूर्ण मोड़ पर होने के कारण मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं थी। एक तो 26 साल की उम्र के बाद शादी, उस पर माँ बनने को टालना। लेकिन साक्षी पढ़ाई में की गई मेहनत को कैसे पानी में बहा दे। उस समय लोगों के निरंतर बढ़ते दबाव व कानाफूसी से वह इतनी तनाव में आ गई कि अवसाद में जाने लगी। तभी माँ जी ने ही उसे हिम्मत दी और अवसाद से बाहर निकाला। कुछ नहीं होता, पहले तो बच्चे ही इतने होते थे कि औरतें 40 साल की उम्र तक भी माँ बनती रहती थी। तो अब यही समझना कि तुमने भी पहले नहीं 5वें बच्चे को जन्म दिया है। बस आज की लड़की यदि पढ़ाई में लड़कों से आगे है तो उसे अपना कैरियर बनाने का अवसर भी अवश्य मिलना चाहिए। माँ जी ने सबकी बोलती बंद कर दी। फिर साक्षी से बोली, हिम्मत और धैर्य रखने और डॉक्टर की निगरानी में रहने से कोई जटिलता नहीं होगी। आजकल तो 30 की उम्र में के बाद बच्चे होना आम बात हो गई है। बस तुम मन से स्वस्थ और प्रसन्न रहना, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा देर भी मत करना। और साक्षी ने अगले 4 सालों में वो मुकाम हासिल कर लिया जो वो चाहती थी। अब मातृत्व अवकाश के लिए जब भी वह चाहेगी तब अब कंपनी उसे सहर्ष दोबारा उसके स्थान पर नियुक्त कर देगी। आज उसके पास सासू माँ की समझदारी और सामंजस्य के कारण सब कुछ है। ये तो आपका ही दिया प्यारा सा उपहार है माँ। आपके साथ के कारण ही आज मेरे पास सब कुछ है। साक्षी सासू माँ के कंधे पर सिर रखकर बोली। नन्हा भी नींद में मुस्कुरा